काली रात के अंधेरे में एक औरत आदमी की पत्नी के सामने ही उसके साथ जुनूनी रूप से प्यार करने लगी, लेकिन अगले ही पल आदमी की पत्नी ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। उस आदमी का नाम था लाओ वांग। लाओ वांग सच में कितना सौभाग्यशाली था। उसके पास दो औरतें थीं, एक उसकी पत्नी और एक उसकी पूर्व प्रेमिका। इस शर्मनाक माहौल में लाओ वांग अचानक चौंक कर उठ गया। अच्छी बात यह थी कि यह सब सिर्फ एक सपना था, लेकिन सपने का अंत इतना डरावना था कि लाओ वांग पूरी तरह पसीने पसीने हो गया। ये सब उस नई किराएदार से जुड़ा था, शाओमई। शाओमई लाओ वांग की पुरानी प्रेमिका थी। वो हाल ही में कॉलेज से ग्रेजुएट हुई थी और एक बहुत ज्यादा चाहत रखने वाली औरत थी। लाओ वांग शाओमई को सहन नहीं कर सका और इसलिए नौकरी छोड़कर पत्नी को लेकर एक छोटे गांव में आकर बस गया। लेकिन शाओमई ने उसका पीछा नहीं छोड़ा और यहाँ तक उसका पीछा करते हुए आ गई। लाओ वांग की पत्नी एनहुई, जिसे शाओमई की सच्चाई नहीं पता थी, उसे अपनी अच्छी बहन मानकर उसके लिए स्वादिष्ट खाना तक बना डाला। लेकिन शाओमई का असली मकसद था लाओ वांग। जब भी एनहुई आसपास नहीं होती, शाओमई चोरी छिपे लाओ वांग को बहकाने लगती। इससे लाओ वांग को पुरानी यादें और डर सताने लगते। एक दिन लाओ वांग ने अपनी पत्नी को लकड़ी का काम सीखने भेजा और खुद चोरी छिपे घर लौटकर शाओमई के साथ शारीरिक संबंध बना बैठा। शाओमई ने पूरी तरह से लाओ वांग को पाने के लिए अच्छी शराब की बोतल लेकर एक बढ़ई से मुलाकात की। उसने बढ़ई से कहा कि वो एनहुई को बहकाए ताकि एनहुई और लाओ वांग के बीच तलाक हो सके। बढ़ई पैसे की तंगी में था और लकड़ी खरीदनी थी, इसलिए शाओमई की मोटी रकम की पेशकश मान ली। एक दिन एनहुई और शाओमई की बातचीत के दौरान पता चला कि शाओमई एक उपन्यासकार है और किसी विदेशी किताब के लिए प्रेरणा ढूंढ रही है। बातों बातों में एनहुई को अपनी पुरानी यादें ताजा हो गईं। एक बार जब वो गर्भवती हुई थी, लेकिन अचानक गर्भपात हो गया। वो लाओ वांग को फोन करती रही, लेकिन उस दिन लाओ वांग ने एक भी कॉल नहीं उठाया। जब वो अस्पताल से लौटी तो उसने लाओ वांग की पीठ पर एक जख्म देखा, लेकिन लाओ वांग उसकी बहुत सेवा कर रहा था, इसलिए उसने उस जख्म पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन उस रात एनहुई ने देखा कि शाओमई अचानक घर से बाहर निकल गई। फिर लाओ वांग का फोन आया कि वो आज घर नहीं लौटेगा। एनहुई का दिल कांप गया। उसे लगा जैसे कुछ बड़ा होने वाला है।